जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का विषय है शरद पूर्णिमा, क्योंकि शरद पूर्णिमा आने वाली है। शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है और इस बार शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, इस बार खीर कब रखनी है, 17 अक्टूबर को या 16 अक्टूबर को। शरद पूर्णिमा को अन्य किन नामों से जाना जाता है और शरद पूर्णिमा में किस किस की पूजा की जाती है, इन सभी विषयों पे आज चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के अन्य नामों में इसी को कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं, इसी को रास पूर्णिमा कहते हैं, इसी को कौमुदी पूर्णिमा कहते हैं, इसी को कुमार पूर्णिमा कहते हैं, इसी को नवान्न पूर्णिमा कहते हैं। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात में ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को बुला करके रासलीला का आयोजन किया था। शरद पूर्णिमा की रात में ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के संग रासलीला का आयोजन किया था, इसीलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा कब प्रारंभ होगी, कब तक रहेगी और खीर कब रखनी है। 16 अक्टूबर बुधवार 16 अक्टूबर बुधवार को रात को 8:40 पे पूर्णिमा का प्रारंभ होगा और ये पूर्णिमा 17 अक्टूबर गुरुवार को शाम को 4:55 तक रहेगी। अब खीर तो रात में रखी जाती है, तो 17 अक्टूबर गुरुवार को पूर्णिमा रहेगी शाम को 4:55 तक। तो 17 अक्टूबर को खीर नहीं रखनी है। 16 अक्टूबर बुधवार को रात को 8:40 पे पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है, इसलिए 16 अक्टूबर बुधवार को रात में 8:40 के बाद किसी भी समय आप अपनी छत पे खीर रख सकते हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि चंद्रमा की किरणों से शरद पूर्णिमा की रात में अमृत वर्षा होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। एक प्रश्न ये उठता है कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर ही क्यों रखी जाती है? क्यों? क्योंकि दूध चंद्रमा के अंतर्गत आता है, चावल चंद्रमा के अंतर्गत आता है और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और माता लक्ष्मी को भी खीर का भोग बहुत पसंद है। भगवान विष्णु की भी इसी दिन पूजा की जाती है। जहाँ लक्ष्मी होंगी वहीं पे भगवान विष्णु होंगे और जहाँ पे भगवान विष्णु होंगे तो वहाँ पे लक्ष्मी जी तो होंगी, क्योंकि बिना नारायण के तो लक्ष्मी जी रह ही नहीं सकती हैं। अब प्रश्न ये है कि जो हम खीर रखते हैं वो किस पात्र में रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा की एक धातु होती है चांदी, सिल्वर। अगर आपके घर में चांदी का कोई पात्र है तो आप चांदी के पात्र में ही खीर रखें, उससे खीर का महत्व बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि चांदी भी चंद्रमा की अमृतमयी किरणों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, इसलिए वो खीर में अमृत का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। प्रिय दर्शकों, लक्ष्मी जी की शरद पूर्णिमा को पूजा क्यों होती है? क्योंकि लक्ष्मी जी शरद पूर्णिमा की रात को पृथ्वी लोक पे आ जाती हैं और घर घर विचरण करती हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा को आप चंद्रमा की पूजा करें,
लक्ष्मी जी का पूजन करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। लक्ष्मी जी का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, चंद्रमा का पूजन करने से अगर जीवन में धन धान्य की कमी है या कोई आर्थिक समस्या है तो ये समस्त समस्याएं दूर होंगी। आपके व्यापार में, रोजी रोजगार में वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी की वर्ष पर्यंत भगवान विष्णु के सहित कृपा बनी रहेगी। चंद्रमा की पूजा से चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। आपका मन मजबूत होगा, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता आएगी। और कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इसलिए मनोबल को मजबूत करने के लिए चंद्रमा का पूजन बहुत आवश्यक है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा धरती के बहुत करीब आ जाता है, जिसके कारण चंद्रमा की अमृतमयी किरणें उस खीर में प्रवेश कर जाती हैं। और अगर चांदी के पात्र में, चांदी के बर्तन में खीर रखी हुई होगी तो उस खीर का बहुत अधिक महत्व हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, लोग करते क्या है कि अगले दिन नहा धो करके पूरा परिवार उस खीर को प्रसाद के रूप में ले लेता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। करना क्या है कि 16 अक्टूबर बुधवार को रात में 8:40 के बाद किसी भी समय आप अपनी छत पे खीर बना करके रख दें। लेकिन 17 अक्टूबर गुरुवार को सुबह स्नान करने के बाद कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, क्योंकि 17 अक्टूबर गुरुवार को स्नान और दान की पूर्णमासी रहेगी। इसलिए पवित्र नदी में स्नान करें। अगर पवित्र नदी में जाना संभव ना हो तो अपने घर में ही गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी के जल को नहाने के जल में मिला करके स्नान करें। स्नान करने के बाद दान करें। इसके बाद उस खीर को पूरा परिवार ग्रहण करना है, लेकिन ग्रहण करने के पहले उस खीर को प्रसाद के रूप में थोड़ी थोड़ी खीर 3 ब्राह्मणों को बुला करके खिला दें या 3 कन्याओं को बुला करके खिला दें। 3 ब्राह्मणों या 3 कन्याओं को खिलाने के बाद ही आप पूरा परिवार प्रसाद के रूप में उस खीर को ग्रहण कर लें। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात में रखी गई अमृतमयी वो खीर का प्रसाद ग्रहण करने से समस्त शारीरिक रोगों से छुटकारा मिलता है। खासकर वो दर्शक जो कि सांस की समस्या से परेशान हैं, जिनको सांस की बीमारी है, उनके लिए ये खीर औषधि का काम करती है। अतः जो लोग सांस की समस्या से परेशान हैं वो इस खीर को बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहण करें। प्रिय दर्शकों, शरद पूर्णिमा को क्या नहीं करना है, बहुत अच्छी तरह से ये आप समझ लें, अन्यथा आपका सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो शरद पूर्णिमा वाले दिन मांस मदिरा का सेवन न करें, लहसुन प्याज का सेवन न करें, तामसिक भोजन से अपने आप को बचा करके रखें। शरद पूर्णिमा वाले दिन काले रंग के वस्त्र न पहने, आप सफेद रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में शारीरिक संबंध न बनाएं। शरद पूर्णिमा को घर में क्लेश न करें, लड़ाई झगड़ा न करें, बल्कि घर को साफ सुथरा रखें। जितना घर साफ सुथरा रहेगा, जितना घर के सभी सदस्य साफ सुथरे रहेंगे, तो फिर माता लक्ष्मी जहाँ स्वच्छता देखती हैं वहाँ तुरंत प्रवेश करती हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया है
कि शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती हैं और घर घर भ्रमण करती हैं। अगर आपका घर साफ सुथरा होगा, आपके घर के सभी सदस्य तामसिक भोजन से बचे हुए होंगे, सात्विक भोजन किए हुए होंगे, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश अवश्य करेंगी। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रमा, इन तीनों की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिख करके भेजें। जय लक्ष्मी माता ये कमेंट में अवश्य लिख करके भेजें, हमें भी मानसिक संतुष्टि मिलेगी। और हाँ, हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अति शीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे और लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।